हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप में से जो भी कैंडिडेट्स भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकलने वाली नई रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। और जैसा कि दोस्तों हमने आपको कहा भी था कि जैसे ही कोई भी नई रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना करके हम आपको सबसे पहले डिटेल में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा देंगे। साथ साथ में दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको बताऊं। देखिए, अभी जो आपके नेक्स्ट 2-3 महीने आने वाले हैं ना, जैसे कि जून का मंथ अभी चला हुआ है, साथ साथ में जुलाई अगस्त, तो आपको नई नई बहुत सारी नौकरियों के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे भारतीय डाक विभाग की तरफ से। जैसे कि जीडीएस की रिक्रूटमेंट के बारे में भी, साथ साथ में जीडीएस की रिक्रूटमेंट में सुधार होने की भी पॉसिबिलिटी है। जैसा कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन अपनी तरफ से प्रयासरत है कि कोई ना कोई इसमें जो है सुधार किए जाएं, तो उसके नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेंगे, नई रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन भी, और साथ साथ में और भी बहुत तरह की भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा अपडेट रहिएगा, ताकि आपको सारी की सारी डिटेल में जानकारी मिल जाए किसी भी भर्ती के बारे में, चाहे जीडीएस की भर्ती के बारे में, एमटीएस, पोस्टमैन, मिल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, शूटिंग असिस्टेंट की भर्ती के बारे में। अब दोस्तों, ये जो आपके लिए भर्ती निकाली गई है ना, इसके रिगार्डिंग में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं, कहां से आप ये नोटिफिकेशन को चेकआउट कर पाएंगे। साथ साथ में दोस्तों एक और जानकारी, देखिए अभी आप इनसे बहुत सारे कैंडिडेट ने या स्टूडेंट ने हमारे जो टेलीग्राम चैनल ना उसको ज्वाइन नहीं कर रखा है। कुछ स्टूडेंट ने तो ज्वाइन कर रखा है, उनको मैं थैंक यू भी कहना चाहता हूं, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा ना, तो आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक दिखाई दे जाएगा। उसका फायदा ये रहता है कि आपको टाइमली अपडेट मिलते रहते हैं, ठीक है। वहां पर आपको ऑफिशियल जानकारी देखने को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ साथ में दोस्तों देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल रहता है कि सर जो है ना फ्रेशर के लिए रिक्रूटमेंट कम निकलती है भारतीय डाक विभाग की तरफ से। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी जानकारी बताने वाला हूं। फ्रेशर का मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में नहीं लगे हुए ना, जो ओपन मार्केट की रिक्रूटमेंट जिनको बोला जाता है, या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिनको बोला जाता है, तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। उनकी जानकारी भी इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो अभी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज के लिए भी और साथ में फ्रेशर के लिए भी सब जानकारी बताऊंगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आई हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से डिटेल में ऑफिशियल जानकारी, ट्रस्टेड और जेन्युइन जानकारी मिले, तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है भारतीय डाक विभाग की, आप इस पर नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, हमने आपके लिए नोटिफिकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड करके और यहां पर जो है एक टाइप से आपको इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है ना, ये जो आपके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ये पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, ठीक है। भारतीय डाक विभाग में ये आपके बड़े पदों पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब फ्रेशर की जानकारी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं, पहले इनकी जानकारी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कब से और कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, वैकेंसीज कितनी क्या अभी निकाली गई है, वो सब जानकारी अभी मैं आपको बता दूं एक बार। देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों 2 जुलाई 2025, वेडनेसडे का दिन बताया गया है। इस तारीख तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, इसके लिए आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर पाएंगे, 14 जुलाई 2025 से आप एडमिट कार्ड इसके लिए डाउनलोड कर पाएंगे। एग्जाम कब होगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट एंड टाइम यहां पर मेंशन किया गया है। देखिए 20 जुलाई 2025 को आपका एग्जामिनेशन इसके लिए कंडक्ट कराया जाएगा, संडे का दिन रहने वाला है, और यहां पर टाइम बताया गया है, एग्जाम विल कमेंस एग्जैक्टली एट 10 AM, सुबह के 10 बजे आपका एग्जामिनेशन इसके लिए होने वाला है। अब दोस्तों यहां पर देखिएगा, इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहां पर मेंशन किए गए हैं। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार ध्यान दिला दूं दोस्तों, ये जो वैकेंसीज है ना पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, ये दोस्तों अभी फ्रेशर का भी नोटिफिकेशन आपके लिए आने वाला है, वो आपको जानकारी बताऊंगा। तो फ्रेशर कैंडिडेट भी तैयार रहें, रेडी रहें। अगर आप भारतीय डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पर लगना चाहते हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे इसी महीने से। कब से अप्लाई कर पाएंगे वो जानकारी बताऊंगा। देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पात्रता, योग्यता या मापदंड क्या बताए गए हैं, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें बताई गई है 12th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो आपकी कम से कम क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होनी चाहिए,
चाहे कितनी प्रतिशत अंक हो, परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, चाहे किसी विषय में आपने। सेकंड क्राइटेरिया है नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर काम करने की आपकी क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। कभी आप ये सोचें कि कोई सर्टिफिकेट मांगा गया है, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा रिक्वायर नहीं है। इन्होंने बस ये बोला है कि कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर पर काम करने की आपकी जानकारी होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए 2 क्राइटेरिया तो ये हो गए। थर्ड क्राइटेरिया यहां पर बताया गया एज के बारे में, शुड बी विद इन 40 ईयर्स ऑफ एज, मीन्स कि आपकी अधिकतम आयु 40 साल तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया गया है कि आखिर कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 2 क्राइटेरिया हैं, जैसे कि देखिए जो जीडीएस के पद पर लगे हुए हैं ना दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक के पद पर, तो इनके लिए वो ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो जीडीएस एम्प्लॉयज के लिए है, लेकिन नहीं, आपको फ्रेशर की जानकारी भी आगे बताऊंगा। देखिए इसमें बताया गया है ग्रामीण डाक सेवक दोज हु हैव जॉइंड ऑन और बिफोर 17th of June 2022 5 years रेगुलर एंगेजमेंट। तो जिन जीडीएस एम्प्लॉयज ने 17 जून 2022 से पहले ज्वाइन किया हुआ है, तो उनकी कम से कम सर्विस यहां पर बताई गई है 5 साल की होनी चाहिए, और ये रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, बीच में आपने कोई भी गैप नहीं ले रखा हो। और जिन ग्रामीण डाक सेवकों ने 17 जून 2022 के बाद में ज्वाइन कर रखा है, तो उनकी यहां पर कम से कम सर्विस बताई गई है कि 8 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए गए हैं। द क्रूशियल डेट फॉर रेकनिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन शैल बी 1 जनवरी 2025। तो ये सारी के सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को मापदंड जो भी है ना, इनके कंडीशंस बताए गए हैं कि फुलफिल हो जाना चाहिए 1 जनवरी 2025 तक। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक और क्राइटेरिया है, आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न और सिलेबस जो भी है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देंगे। फाइल को आप डाउनलोड करके सब जानकारी चेक कर लीजिएगा। अच्छी खास बात यह है कि अब जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है ना, इसमें जो पहले लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता था ना, जो पेपर सेकंड, वो आपका रिमूव कर दिया गया है, हैज बीन रिमूव्ड। तो ये हटा दिया गया है, ये आपका अभी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखिए और भी वैकेंसी निकाले गए हैं, ये राजस्थान सर्कल में वैकेंसी निकाले गए हैं। अब जो ये नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया ना, ये तो नोटिफिकेशन था बिहार सर्कल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई। अब ये आपके राजस्थान सर्कल की तरफ से भी वैकेंसी निकाल दी गई है। इसके फॉर्म को अप्लाई करने की भी लास्ट डेट रहेगी आपकी 2 जुलाई 2025, और डेट ऑफ नोटिफिकेशन 4 जून को ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया गया है। अब इसके एडमिट कार्ड भी 14 जुलाई से आएंगे, और डेट रहने वाली है एग्जाम की 20 जुलाई 2025। सारी की सारी जानकारी इसमें भी सेम बताई गई है, आप यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर वैकेंसीज भी आपकी बता दी गई हैं। अब देखिए जो बिहार सर्कल की तरफ से वैकेंसी आई, बिहार सर्कल की तरफ से, तो उसमें वैकेंसी अभी जो है रिलीज नहीं की गई है या मेंशन नहीं की गई है, वो वैकेंसी जो है ना बाद में रिलीज कर दी जाएंगी। ठीक है, तो उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। बिहार सर्कल की तरफ से जो वैकेंसी अभी पेंडिंग है, वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जैसे जैसे चलेगा तब तक जो है ये आपकी वैकेंसीज मेंशन कर दी जाएंगी कि पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी कितनी है, शूटिंग असिस्टेंट की पोस्ट ऑफिस में कितनी वैकेंसी है, वो सब जानकारी आ जाएंगी। और ये दोस्तों सारे के सारे सर्कल के नोटिफिकेशन 1-2 दिन में अपडेट होने वाले हैं। ठीक है, आप चाहे किसी भी सर्कल से बिलोंग करते हो, चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे आप बिहार का तो आ ही गया, चाहे MP से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से, चाहे जम्मू कश्मीर से, या किसी भी सर्कल से हो ना, सारे के सारे नोटिफिकेशन अभी अपडेट होने वाले हैं। अब देखिए ये पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, कैटेगरी वाइज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वैकेंसी किन में होती है, सर्कल ऑफिस में या रीजनल ऑफिस में, और पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर वैकेंसी मेंशन की गई है। टोटल मिलाकर के 62 वैकेंसी रिलीज की गई हैं। इसके बाद में शॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी रेलवे मेल सर्विस में, ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर के 21 वैकेंसी रिलीज की गई है। तो ये वैकेंसी आपकी आ गई है राजस्थान सर्कल की तरफ से। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा आप इसमें डिवीजन वाइज वैकेंसीज को भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो यूनिट बताए गए हैं वो उनके अकॉर्डिंग भी वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हैं। अजमेर में, अलवर में, भरतपुर, ठीक है, ये सारे के सारे कोटा वगैरह ये आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपके डिवीजन वाइज या यूनिट वाइज वैकेंसी यहाँ पर भी मेंशन की गई है। अब दोस्तों देखिए जो आपका मेन प्रमुख सवाल था ना कि जो फ्रेशर के लिए वैकेंसी निकालते हैं, ये तो हमने अभी जो बताई, ये तो बताई जो जीडीएस एम्प्लॉयज ऑलरेडी डाक विभाग में कार्यरत हैं, तो उनकी सर्विस मान लीजिए 5 साल हो गई है या 8 साल, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन
जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में नहीं लगे हुए, जो फ्रेशर हैं, तो उनके लिए भी खुशखबरी मैं आपको बता दूं, उनके लिए नोटिफिकेशन आने वाला है 9 जून को। ठीक है, केवल अभी आपको 2 से लेकर 3 दिन का इंतजार करना है, वेट करना है। आपके लिए नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है ये 9 जून को। अब आप बोलेंगे कि आप पहले कैसे बता रहे हैं? दोस्तों ये ऑफिशियल जानकारी ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि एसएससी की तरफ से ये कैलेंडर इशू किया जाता है। एसएससी की तरफ से अब जो सीजीएल की रिक्रूटमेंट निकलती है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाता है, उसी में दोस्तों आपकी पोस्ट ऑफिस की पीएएसए की वैकेंसी भी रिलीज की जाती है, पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो सेम वैकेंसी इनमें बताई गई ना, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की, तो सेम वैकेंसी अब निकाली जाएंगी फ्रेशर के लिए भी। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के रिक्रूटमेंट अभी आपके लिए आ गई हैं, जो डिपार्टमेंटल हैं वो भी, और एक टाइप से फ्रेशर के लिए भी 9 जून को ये नोटिफिकेशन आने वाला है। देखिए जो सीजीएल की रिक्रूटमेंट निकलती है ना, इसमें अलग अलग वेरियस टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। संचार मंत्रालय हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ ये कम्युनिकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, साथ साथ में रेलवे डिपार्टमेंट भी, अदर और भी, होम मिनिस्ट्री भी। ठीक है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन्हीं में एक डिपार्टमेंट आपका होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मीन्स के डाक विभाग। तो ये वैकेंसी आपके आने वाली है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है वो अभी से मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपकी एकेडमिक या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो दोस्तों आपकी ग्रेजुएट पास होनी चाहिए। देखिए जो ये पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट होती है ना दोस्तों, ये एक प्रतिष्ठित पोस्ट होती है। ठीक है, प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है, बड़ी पोस्ट होती है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन भी आपकी ग्रेजुएट रिक्वायर होती है। जो पोस्टमैन मेल गार्ड की वैकेंसी निकलती है तो उनके लिए आपकी 12th क्लास पास होती है, और जो एमटीएस की रिक्रूटमेंट निकलती है या फिर जीडीएस की रिक्रूटमेंट, इन दोनों के लिए आपकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास होती है। ठीक है, तो ये तो देखिए, ये जो पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, जीडीएस के बाद में आप प्रमोशन लेंगे एमटीएस के बाद में आप प्रमोशन लेते हैं पोस्टमैन मेल गार्ड, और पोस्टमैन मेल गार्ड से जाकर के आप प्रमोशन लेते हैं, तब जाकर के पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट मिलती है। तो अच्छी खासी बड़ी पोस्ट है, और ये एक टाइप से बोलेंगे ना तो इसमें सैलरी भी अच्छी खासी आपको मिलती है। तो फ्रेशर कैंडिडेट अभी अप्लाई कर पाएंगे 9 जून से। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन की अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं डिटेल में कि जो फ्रेशर के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सिलेबस क्या रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके रिगार्ड में एक सेपरेट वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। ठीक है, तो ये जानकारी आ चुकी है दोस्तों भारतीय डाक विभाग की तरफ से। अभी और भी नोटिफिकेशन आपके लिए आने वाले हैं। अब तो ये लेटेस्ट कुछ नोटिफिकेशन आए हैं, अब और भी नोटिफिकेशन आएंगे नई भर्तियों के बारे में, और जीडीएस की भर्ती के बारे में भी अभी अपडेट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा ना, तो उसके रिगार्ड में वीडियो बना करके हम आपको डिटेल में इस यूट्यूब चैनल पर जानकारी अवेलेबल करा देंगे। आपका अगर कोई सवाल हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।